क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, चिंता की घड़ी हुई आप आपकी समाप्त, क्योंकि रसायन शास्त्र का यहाँ पर मैं आपको सेट डी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश जो 10th क्लास के इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इस कारण से हमारे बच्चों के लिए रसायन शास्त्र नहीं लेकर आ पाया। बार बार कमेंट आपके, बिल्कुल मेरा ध्यान पूरा था। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहो। जिन बच्चों को ये चैनल पर ट्रस्ट है उनके लिए मैं सदा ही हमेशा काम करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए, स्पेशल पीडीएफ लो, उसी में से 100% श्योर गारंटेड ले लो। मैं तो अब की बार तो भली, क्योंकि स्पेशल पीडीएफ में ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, अभी जाओ और तुरंत स्पेशल पीडीएफ को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही तो है बेटा, पूरे है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, टिक मार के करे कराए, ताकि बस केवल याद करना है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है वो रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइट है। दूसरा है आपका K2 FeCN6 में Fe ऑक्सीकरण संख्या है। तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको +3 यहाँ से राइट रहेगा। ठीक है, परासरण दाब का जो सूत्र है, बिल्कुल परासरण दाब का सूत्र आता ही आएगा या आएगा। ठीक है, तो पाई = होता है nRT। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, ठीक है, क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ जैसे ही गर्म करते तो क्लोरोफार्म बनता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वो कैसा होता है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वो आपका यहाँ से देख सकते हैं, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि फ्रक्टोज के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से पहला अपन पढ़ते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर हम देखते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइट आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, सॉरी गलती हो गई इसमें, ये कॉपर ये है शुरुआत वाला है ना, ये फेरीसाइनाइट है, ये तो गलत हो गया। दूसरे के अंतर्गत आपका +3 आ जाएगा, पाई = nRT/V आ जाएगा। फोर्थ की बात करें तो क्लोरोफार्म आने वाला है, हो गया इतना। फिफ्थ के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ से इंदाफ्रोम ग्लाइकोजन, और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है, यहाँ से देख सकते हैं बेटा 6 का उसमें भी रह गया क्या, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ठीक है, तो 6 का आ जाएगा यहाँ पर देखो 0.5 m। ठीक है, यहाँ पर भी ये 0.5 m आंसर रहने वाला है, कर पाओगे आराम से। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थानों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। कैसा होता है, 0। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की जो क्रिया कराने पर रिक्त स्थान प्राप्त होता है, तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यूरेटो, ठीक है, और प्रीन हो गया। अब एक फेरेड विद्युत आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है लगभग, तो एक फेरेड विद्युत आवेश का जो मान होता है वो होता है बेटा, यहाँ पर अपन बात कर देते हैं तो 96,500 कूलाम के लगभग होता है। हो गया। चलिए, विटामिन B2 का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B2 का, तो राइबोफ्लेविन। प्रोटीन रिक्त स्थान का बहुलक है। प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल का बहुलक है की उपस्थिति में के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, किसके लिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये गलती से रिक्त स्थान यहाँ है बेटा, ये रिक्त स्थान शुरुआत में आएगा है ना। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जो होता है एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, ऐसा है वो। ठीक है, समझ में आ गया है आपको। चलिए अब देखिए, यहाँ से अपन रिक्त स्थान को देख सकते हैं। ठीक है, कर पाओगे आराम से, बोलो हाँ या ना।
अच्छा, अब अपन सत्य सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सभी विलियन जो होते हैं राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। ठीक है, आदर्श विलियन पालन करते हैं। ठीक है, सभी विलियन नहीं करते, केवल आदर्श विलियन करते, अनादर्श विलियन नहीं करते। इसलिए पहला हो गया आपका असत्य। स्टीफन बेटा अभी भी मौका है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिया ना, स्पेशल पीडीएफ ले लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना दिया और शॉर्ट वीडियो बना के बता दिया, देख लेना आप। ठीक है, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। तो स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं क्या? नहीं बनाए जाते, तो असत्य बात है। क्या बनाए जाते हैं? तो फिर एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि याद आपको हो जाए। एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। लवण सेतु दो विलियनों के मध्य विद्युत उदासीनता का बनाए रखता है। ठीक है, तो लवण सेतु का जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सत्य बात है ये। एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, तो सत्य बात है ये। पांचवें में आपको हो जाएगा असत्य। छठे के अंतर्गत की बात करें अपन, तो एरोमेटिक एमिन एलिफेटिक एमिन से दुर्बल क्षारीय होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ट्रू और फाल्स की बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो फाल्स रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी फाल्स है, तीसरा जो है वो आपका ट्रू रहेगा, फोर्थ की बात करें तो ये भी ट्रू रहेगा, फिफ्थ में आपका फाल्स रहेगा और सिक्स अंतिम वाला आपका ट्रू रहने वाला है। कर पाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। ठीक है, आप जोड़ी देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ट्रेटाक्लोरोमेथेन का जाएगा पायरीन। C6H4SO2Cl इसका जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक। सुक्रोज का आपका रहने वाला है यहाँ पर C12H22O11 और डाई एथिल ईथर निश्चेतक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से पहला जो है वो आपका रह जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मेथेन का आपका रहने वाला है दूसरे का पायरीन। तीसरा जाएगा C6H5SO2Cl, तो इसका जाएगा हिंसबर्ग। फोर्थ का आपका रहने वाला है यहाँ पर सुक्रोज का, और फिफ्थ के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ें, अब अपना एक वाक्य में उत्तर है। चलिए पहला पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n-1। ठीक है, डी की पावर हो जाएगी 10, सॉरी डी की पावर 1 है, डी की पावर 1 to 10 और NS 1 to बस। ठीक है, EDTA का रासायनिक सूत्र नाम लिखिए, तो एथिलीन डाई एमीन टेटा एसिटिक अम्ल लिख देता हूँ मैं। चलिए, तो समय बचाने के लिए मैंने पूरा भर लिया एक साथ ही। तो देखो EDTA का पूरा नाम क्या जाएगा? एथिलीन डाई एमीन टेटा एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो सिनेनिक अम्ल। नाइट्रोबेंजीन क्या कहलाता है? मिर्बेन का तेल। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। और यहाँ से तू वर्ड टू वर्ड आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पर अपना है क्वेश्चन नंबर 6। आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हीं में से आपका 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर है लेकिन दमदार है, इसमें ऐसे में लोपर वही मत लो। ठीक है, 100% श्योर MP बोर्ड में तहलका मचाएगा ही मचाएगा। भले मानो भले मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक जगह भी बोला कि असली पेपर का नहीं बोला, चाहता तो मैं ये कह देता कि असली पेपर है, पर कोई बात नहीं। कोई शंका है जिनको, कोई दिक्कत नहीं, मत करो बेटा। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया। विशिष्ट चालकता को परिभाषित करके इकाई बताइए। अभिक्रिया की दर स्थिरांक। ठीक है, और दर स्थिरांक में अंतर बताना है। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई दो अंतर बताना है आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का तो हो गया। संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाती क्यों? वर्णन के उपसंयोजी सिद्धांत के 4 बिंदु बताने हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल PDF नहीं लिए ले सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो सामने नहीं बताई जाती, बस कुल मिला के बात ये। ठीक है, बाकी तो भैया स्पेशल में से आप तो अपन मिलाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, मिलाएंगे अपन, आने दो। ठीक है, यह अर्धायुकाल हो गया है, संक्रमण तत्व हो गया है, लेंथेनाइट संकुचन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हो चुका भैया। इसके बाद में यहाँ से हम बात करते तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 16, 17, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ये 18, ये 19 हो गया, 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए, है ना, तो ये मैंने आपको सेट डी कंप्लीट कराया है पूरी तरीके से। नहीं देखा है तो सेट सी नहीं देखा मान के चलिए, सेट बी नहीं देखा तो ज़रूर आपको प्ले लिस्ट चेकआउट कर लेना चाहिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब डाले हुए बेटा। नोटिफिकेशन का क्या है, 3 नोटिफिकेशन आती है, देख लो आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके सभी के डिमांड पर ही लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए।